नमस्कार। नीलम 77 चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भगवान का एक गीता में कही गई कोट है कि परिवर्तन संसार का नियम है। आज मैं इस पर 2 लाइन बात करूँगी और इस चीज़ को हम अपने डे टू डे लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूँगी। कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। अगर परिवर्तन संसार का नियम नहीं होता तो दिन से रात नहीं होता, रात से फिर दिन नहीं होता, बरसात से गर्मियाँ नहीं आती, गर्मियों के बाद ठंडी नहीं आती, ठंडियों के बाद और मौसम नहीं बदलती। लेकिन जब भगवान के बनाए हुए ये सब चीज़ें हरदम परिवर्तित होती रहती है तो मनुष्य को भी समय समय के साथ परिवर्तित होना चाहिए, परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। मैं इसलिए बात कर रही हूँ, कभी कभी हम अपने लाइफ में कुछ रिश्तों में जो परिवर्तन है उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान ने खुद कहा है परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन सत्य है, एक अटल सत्य है परिवर्तन, तो हम अपने डे टू डे लाइफ में भी परिवर्तन को अपना करके हम इसको लाइफ को इजी कर सकते हैं। मैं ये बात अपने रिश्तों पे करना चाहती हूँ, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। जैसे एक सास बहू का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, किसी का भी रिश्ता होता है। जैसे एक बच्चे ही होते हैं, जब वो छोटे बच्चे होते हैं तब उन्हें जहाँ मर्जी वहाँ सुला देते हैं, जैसे मर्जी उनको खिलाते हैं, उनकी मर्जी है कि नहीं हम पूछते भी नहीं, हमारी बातों से छोटे होते तो हंस देते हैं। कभी उनको पसंद आ रहा है कि नहीं, मैं गोद में ज़बरदस्ती उसको ले रही हूँ, उसे प्यार कर रही हूँ। बच्चे उसमें बोल नहीं पाते तो डांट नहीं कर पाते, या शायद कुछ दिखाने के तरीके उनके अलग हो गए, हम समझ नहीं पाते। लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आने लगता है। जैसे बहुत सारी चीज़ों को वो अपोज करते हैं या अपने विचार को रखते हैं। जब अपने विचारों को रखते हैं तो समय के साथ हमें कुछ बातें जो होती है उनके विचारों को भी हमें अपनाना चाहिए और साथ ही साथ हम लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। जैसे बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो अगर हम सोचते हैं कि हम उनके ऊपर बहुत कठोर अनुशासन लगा के रखेंगे और जिस तरह से वो छोटे थे हम डांट देते थे, आप यहाँ मत बैठो, आप वहाँ मत जाओ, वैसे बच्चे करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो वह भी एक परिवर्तन है। जो हम बड़े पेरेंट्स हो जाते हैं, बहुत बार बाप बेटे में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहते, या सास बहू में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहते, या माँ बेटी में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहते, क्योंकि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। और जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके अंदर जो परिवर्तन है कहीं ना कहीं हम बीइंग पेरेंट्स हम स्वीकार नहीं कर पाते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ अगर ईजी करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर हमें चेंज होना पड़े तो हमें जरूर होना चाहिए। जैसे सास बहू का भी रिश्ता है, जब लड़कियाँ किसी घर से शादी करके आती हैं तो नेचुरली उन्हें हमें एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम जाता है, क्योंकि वो कहीं और पली बड़ी रहती है और ऑल ऑफ सडन उनको स्विच करके शादी करके अपने घर लाया जाता है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, हमारी जो बहू है वो पूरी तरह से हमें तुरंत स्वीकार कर ले। साथ ही साथ सास को कई बार लगता है कि नहीं, मैं मनमानी मेरे घर में, मनमानी का मतलब मैंने ऐसे पर ऐसा खाना बनना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। तो ये बातें कभी कभी सामने वाली जो बहू हो तो उनको बुरी लग सकती है। सेम थिंग बहू के भी, जब आप अपने घर में आते हो, नए घर में आते हो, तो अपनी सास को अपनी माँ के जैसे समझो, क्योंकि सास भी जो होती है उनको भी लगता है कि चलो एक मेरी बेटी गई है तो एक मेरी बेटी आई है, और जब बेटी मेरी आई है तो बहू भी अपनी सास को जैसे उसके माँ के साथ में रहती है उसी तरह से वो भी थोड़ा परिवर्तन को स्वीकार करे कि जब माँ के घर में थी तो थोड़ा सा माहौल अलग था, इस घर में मैं आई हूँ तो थोड़ा माहौल अलग है। समय के साथ मैं भी धीरे धीरे एक्सेप्ट करते जाऊँ जिस तरह से इनके घर का, जिस घर में मेरी शादी हुई, ब्याह हुआ है, उनके घर के लोग कैसे हैं। अगर हम परिवर्तन को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है, वो चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो। अगर परिवर्तन को हम स्वीकार नहीं करते तो हम आउटडेटेड हो जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई क्योंकि वो समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किए।
नए नए जो आजकल फ़ोन, जैसे फ़ोन का एग्जांपल लीजिए। पहले था कि चलो फ़ोन आता था, हम उठाते थे और फिर बात करते थे, लैंडलाइन होता था, साथ में अभी स्मार्टफ़ोन आया। अभी स्मार्टफ़ोन आने के बाद अगर हम चेंजेज को स्वीकार नहीं करें और ये सोचें कि नहीं लैंडलाइन का ज़माना था, मैं लैंडलाइन पे ही बात करूँगी, मैं लैंडलाइन से ही करूँगी, नहीं होगा। आज ज़माना जीपे का है, यूपीआई यूज़ हो गया, नहीं नहीं मैं बैंक जाके ही ये काम मेरा होना चाहिए, तो नहीं। कहने का मतलब हम डे टू डे लाइफ में भी परिवर्तन, जो इस शब्द भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन तो होगा ही, उस परिवर्तन को अगर आप स्वीकार कर लेते हो, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। वो चाहे आपके पर्सनल रिश्ते में हो, चाहे आपके प्रोफेशनल रिश्ते में हो, चाहे किसी भी जगह हो। जब परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होगा, तो साथ ही साथ थोड़े थोड़े हम लोग इस परिवर्तन को स्वीकार करना सीखें, लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, मेरे लिए भी, सामने वाले पर्सन के लिए भी। अगर आप काम करते हो कहीं, तो वो जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण की कही हुई ये बातें, बहुत पहले देखो उन्होंने कहा, उस बात को अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम सब लोग थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करें और अपने लाइफ को ईजी बनाएं। क्योंकि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भगवान के शरण में हम आए हुए हैं, कृष्ण भगवान के शरण में हम हैं। कृष्ण भगवान की कही हुई बातें तो हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि उसके सिवा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। जो श्री कृष्ण भगवान के शरण में है और उनकी यह बात कि परिवर्तन संसार का नियम है और हमें स्वीकार करना चाहिए, अगर हम इसको लाइफ में बहुत ही इजी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो सामने वाले पर्सन के लिए, हमारे लिए, हम सभी की लाइफ बहुत इजी हो जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।